99% लोग अपने बालों को गलत तरीके से ऑयल लगाते हैं, इसीलिए हेयर फॉल कभी नहीं रुकता। मैं भी रोज ये गलती करती थी, तब तक मेरे बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे थे। हे गाइस, मैं हूं रेनू, स्वागत है आपका मेरी चैनल पर, जो कि आपके लिए एक ऐसी रेमेडी बना के लाई हूँ जिससे आपके मात्र 7 दिनों में बाल गिरने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगना भी स्टार्ट हो जाएंगे। होममेड रेमेडी है, बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों पर इसे लगाएंगे ना तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन, खुजली, जलन या फिर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा, सब में ही आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है और उसमें मैंने डाल दिया है 200 मिलीलीटर के करीब पानी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये मैंने फिल्टर वाला लिया है। अगर वो नहीं हो तो एक बार उबाल के भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हम इसमें ले रहे हैं अनियन यानी कि प्याज, जो कि हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों। इसके तो दोस्तों इतने फायदे हैं कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगी, फिर भी वो कम रहेगा, क्योंकि ये ना नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों सल्फर होता है। वो क्या करता है, हमारे बालों को अंदर से स्ट्रोंग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा ना तो पूरी तरह से उससे रुक जाएगा। और अगर रेगुलर यूज करेंगे ना आप प्याज के रस का, तो आप देखेंगे आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आपको प्याज के रस को अपने बालों पर लगाना है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना तो आपका और भी ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। मेरे बताए गए तरीके से एक बार जरूर इस तरह से लगा के देखिएगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और नई ग्रोथ वापस से आने लगेगी इस रेमेडी के बाद। प्याज में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। प्याज से दोस्तों प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि समय से पहले अगर आपके सफेद बाल आ रहे होंगे ना तो वापस से वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप इस रेमेडी का यूज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही पानी बढ़िया से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी इस तरह से लंबे टुकड़ों में ही कट करना है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। चलिए अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लोव्स यानी कि लौंग। ये भी हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों। अगर आपके दो मुंह बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज करना ही है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कारगर है। ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन पहुंचता है। और पता है सबसे अच्छी बात, ये बालों को अंदर से मजबूत करता है। इसका अगर आप रिंस लगाएंगे ना दोस्तों तो आप देखेंगे आपके बाल लंबे, घने, मजबूत हो जाएंगे। साथ ही में नेचुरल शाइन आने लगेगी अगर आप किसी भी ऑयल के साथ इसको ऐड करके लगाएंगे तो। वैसे तो दोस्तों लौंग के बहुत ही सारे फायदे हैं, लेकिन मैं ना इसे शॉर्ट में समझा रही हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो तो एक बार गूगल भी आप जरूर कर सकते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा डर्टी रहता है, बहुत ज्यादा खुजली रहती है, बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है ना, तो एक बार इस रेमेडी का यूज तो जरूर कर लीजिएगा। ये ना स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, पूरी तरह से डर्ट निकाल देता है और एक्स्ट्रा जो ऑयल रहता है ना दोस्तों उसे भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच के करीब ले लिया है लौंग, ठीक है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही ये बढ़िया से उबलने लगेगा ना, एक इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर पर रेगुलर यूज होता ही है वो है कॉफी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये ना नेचुरल शाइन लाता है हमारे बालों में। अगर 2 रुपए वाला पैकेट हो ना आपके पास तो वो डाल लीजिएगा एक, या फिर आधी चम्मच आपको डाल लेना है, ठीक है। इसे डालने के बाद हमें बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे हमें कब तक उबालना है, तो देखिए दोस्तों, ये जब तक कि आधा नहीं हो जाता, प्याज बढ़िया से गल जाना चाहिए और जो हमारा लौंग है उसका जो सिरम बन के जब तैयार हो गया ना दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। और खुशबू के साथ साथ ये हमारे बालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। तो 5 मिनट दोस्तों हमने कॉफी के साथ इसे उबलने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे रोजमेरी लीव्स। दोस्तों ये हमारे बालों के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा हो ना तो फिर तो आपने ये डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इससे आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत बनते हैं और नए बाल उगाने में ये जो रोजमेरी होता है ना बहुत ज्यादा कारगर रहता है। मतलब हम इस सिरम में जो चीजें डाल रहे हैं ना दोस्तों, वो आपके बालों को नरिश करेगा और साथ ही में लंबे, घने और मजबूत बनाएगा। रोजमेरी दोस्तों पता है आपको, ये लंबे और थिक यानी कि अगर आपके बहुत ज्यादा पतले बाल हो गए ना दोस्तों तो उसे मोटा करने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है।
लेकिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से ही इसको यूज किया तो, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, कोई भी रेमेडी, तो पहले मैं अपने बालों पर उसका यूज करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए दोस्तों जैसे मैं इसका यूज करती हूँ वैसे ही अगर आपने किया ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है दोस्तों, इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम इसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा होगा, डैंड्रफ के इन्फेक्शन के अलावा, तो आपने क्या करना है, कान के पीछे थोड़ा सा पेस्ट टेस्ट करना है। वो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा सिरम को ना कान के पीछे आपको लगाना है 1 घंटे के लिए। आपको कुछ भी खुजली या इरिटेशन नहीं हो रहा तो अपने पूरे बालों पर लगाइएगा, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे तो ये पूरी तरह से नेचुरल है, तो बेफिक्र होके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने ये बात भी बता दी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब तक कि हमारा जो सिरम है वो आधा नहीं बचता, कितना था मतलब 200 मिलीलीटर में से दोस्तों 100 मिलीलीटर ही बचेगा ना, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं जो प्याज है बढ़िया तरीके से गल गए हैं और हमारी सिरम का जो कलर है ना वो भी डार्क हो गया है। तो गरम गरम हमें इसको नहीं लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख दिया था। ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है। जब भी अपने बालों पर आप सिरम का यूज करेंगे ना दोस्तों, तो पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही आपको यूज करना है। अगर आप गरम गरम में ही अपने बालों पर लगाएंगे ना तो आपका और भी ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही अपने बालों पर इसका अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको छान लेती हूँ और 2 दिन तक दोस्तों आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीसरे दिन तक करेंगे ना तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। वैसे दोस्तों मैंने ना इस सिरम का जो बताया है ना मेजरमेंट, वो आपको 2 दिनों का ही बताया है। मतलब 2 दिनों में आपको अपने बालों पर इसको यूज कर लेना है। उसके बाद तीसरे दिन वापस से इसको बनाना है नई तरीके से, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ये जो नोजल होता है ना उस तरह से इसको लगाती हूँ अपने बालों पर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, अगर स्प्रे बॉटल हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर वो भी नहीं हो तो क्या करना है, कॉटन बॉल लीजिएगा और बढ़िया तरीके से अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसको लगाना है। कितने दिनों के लिए लगाना है दोस्तों ये मैं आगे वीडियो में आपको दिखाते जाऊंगी। लेकिन इसके साथ आपको एक ऑयल भी यूज करना है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। मात्र 7 दिन अगर आपने दोनों चीज मेरे बताए गए तरीके से यूज कर ली ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से नोजल से बहुत ही अच्छी तरह से ये निकल जाता है। लेकिन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्प्रे बॉटल हो तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली कॉटन बॉल से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम ऑयल कैसे बनाते हैं। यहाँ दोस्तों हम ले रहे हैं 4 चम्मच कोकोनट ऑयल। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पैन रख दिया है और उसमें मैं ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। ये हमारे बालों को सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। उसी के साथ हम अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं दोस्तों, मेथी दाना। इसमें होता है निकोटिनिक एसिड और लेथिन, जो कि हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे ना हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। रेगुलर यूज से दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे आपका हेयर फॉल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसी के साथ दोस्तों इसमें होता है आयरन, प्रोटीन और फॉलिक एसिड, जो कि दोस्तों नई ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके बाल ना पूरे टूट के गिर भी चुके हैं और नए बाल नहीं आ रहे हैं तो एक बार ये ऑयल ज़रूर से लगा के देख लीजिएगा, आपके नए बाल आने लगेंगे। डैंड्रफ को कम करेगा, आपके बालों को सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। उसके लिए दोस्तों हमने 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें अगला इंग्रेडिएंट है अलसी के बीज। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी जो खून की चाल है उसे दुगनी तेजी से करेंगे, जिससे आपकी जड़ों को पोषण मिलेगा और हेयर फॉल रुक जाएगा।
ये भी आपके बालों में नेचुरल शाइन लाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें होता है विटामिन बी। ये अगर आपके बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान बाल हो गए हैं ना, तो एक नेचुरल तरीके से ये शाइन लाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसमें एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है दोस्तों, जो कि बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। दो मुँहे बालों की दिक्कत इससे कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे भी 1 चम्मच डाल दिया है। उसके बाद हम अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं दोस्तों लौंग। अगर आपके सफ़ेद बाल आने की दिक्कत हो रही है ना समय से पहले, तो उसे भी कम करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। ठीक है, तो हमने इसमें लौंग डाल दिया है और बढ़िया से अब हमें इसको तल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे ही मेथी दाना डार्क हो जाएगा, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। ठीक है, अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तेल हमारा इतना गर्म है कि ये जो पत्ते हैं वो बढ़िया से तला जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलहर की पत्तियाँ, और ये गीली पत्तियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी दूर होके ही इसको डालना है, तेल के छींटे आपके लग भी सकते हैं। गुलहर के फूल में और पत्तों में दोस्तों अमीनो एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, ये भी हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और रेगुलर यूज़ से अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रखे हैं ना, तो उन्हें भी ये मोटा बनाएगा, वॉल्यूम बढ़ाता है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ दोस्तों, मीठी नीम की पत्तियाँ। ठीक है, देखिए ये इस तरह से ना तेल थोड़ा सा ऊपर आता है, इसीलिए थोड़ा सा डाल के आप दूर हो जाएं, उसके बाद वापस से चलाएं। थोड़ा सा ध्यान रख के ही आपको बनाना है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव तेल ना बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आप चाहे ना तो पत्तियों को मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, उससे ना इतने छींटे नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया था, इसीलिए दोस्तों मैं दूर खड़े हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑयल है ना वो बन के तैयार हो गया है। यहाँ दोस्तों अब हमें उस तेल को बढ़िया से ठंडा कर लेना है। ठीक है, कई वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बोलती हूँ कि हल्का गर्म तेल अपने बालों पर आपने लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल अपने बालों पर लगा रहे हैं। हल्का गर्म का मतलब इतना कि जितना आप सहन कर सकते हैं, यानी कि जब आप अपने हाथों से अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको लगना चाहिए कि हल्का सा हमारा तेल गर्म है। ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि सर ही जल जाए आपका तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, हल्का गर्म करना है ताकि जो तेल है थोड़ा सा पतला हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से छान लिया है। अब ये जो तेल है ना दोस्तों, इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आगे हम एक चीज़ और इसमें डालने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले ना मेरे सारे वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। ये ऑयल ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताती हूँ जो मैंने यूज़ नहीं की है। मुझे जिसका फ़ायदा मिलता है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका भी फ़ायदा ही मिलेगा। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, उसके बाद ज़रूर से मेरे पास कमेंट करके जाइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। ये भी आपके बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए इससे ना एक तो हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, सिल्की शाइनी होंगे। ठीक है, यानी कि हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जिसके फ़ायदे नहीं हैं। हम वही चीज़ इसमें डालेंगे जिसके हमें फ़ायदे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 चम्मच बढ़िया से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो कैस्टर ऑयल की जगह इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच आमंड ऑयल। ठीक है, उसकी जगह कोई भी दूसरा ऑयल आपने नहीं लेना है। बढ़िया से मिक्स करके दोस्तों आप इसको ना 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसको कम क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन आप ज़्यादा बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब देख सकते हैं लगाना कैसे है। तो इस तरह से कोई कॉटन बॉल से आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे ना तो बढ़िया तरीके से लग जाएगा। यहाँ पे मैं आगे आपको लगा के भी दिखा रही हूँ अपने बालों पर, ताकि सही से समझ में आ जाए कि कैसे लगाती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉटन बॉल से ही हमें लगाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं डैब डैब करके अपने स्कैल्प पर लगाएंगे ना दोस्तों, बहुत इजी हो जाता है और साथ ही में बहुत ही अच्छी तरह से स्कैल्प पर लग जाता है। जितनी अच्छी तरह से आप लगाएंगे ना उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। आपने पूरी जड़ों में ना अच्छी तरह से अप्लाई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से पूरे पार्टीशन करते जाइएगा और जैसे ही दोस्तों ऑयल लग जाएगा उसके बाद आपने मालिश करनी है। वो कैसे करनी है मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम ऑयलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही अच्छी तरह से स्कैल्प पर लग जाएगा उसके बाद हमें हेयर लेंथ पर भी इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ना अपने बालों को डिटेंगल कर लेंगे, तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे जो बाल है बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। यहाँ पे अपनी हेयर लेंथ पर भी आपने अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है दोस्तों कि अगर
आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो रखे हैं, तो वो ना वॉल्यूम आ जाएगा उनमें एक, और बहुत ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट स्मूथ हो जाएंगे, अलग से ही शाइन आना स्टार्ट हो जाएगी आपके बालों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ, हल्के हाथों से खींचते हुए आपने लगाना है, ठीक है। ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है बालों को, नहीं तो उससे भी आपके हेयर फॉल हो सकता है। यहाँ पे बढ़िया तरीके से आपने अपनी हेयर लेंथ पर लगा लेना है। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट आपको मालिश करनी है इस तरह से स्कैल्प की, ताकि आपका स्कैल्प एक्टिव हो जाए और दुगनी तेजी से हमारी हेयर ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से जूड़ा बना के रख सकते हैं या फिर चोटी बना के रख सकते हैं। हफ्ते में इसका 3 बार यूज़ करना है। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से आपको हेड को वॉश कर देना है दोस्तों। और जो सिरम मैंने बताई है दोस्तों, उसको आपको रोजाना 7 दिनों तक रात में यूज करना है। उसको लगाने के बाद आपको हेड वॉश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑयल को लगाने के बाद दूसरे दिन आपको हेड वॉश करना है, ठीक है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री श्याम।